गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो सेशन है आपका क्लास 10th का मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि क्लास 10th में ये चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास के चैप्टर से हम लोग आज बात करेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये क्लास का जो है क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम लोग बहुत इजीली तरीके से इसको सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला बेस्ड कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ से देखिए 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कोस टेन, ठीक है, और उसी का जो होता है रेसिप्रोकल करके हम लोग सारा चीज करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहली बात, यहाँ पहला फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा, जिसको P बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या कह सकते हैं इसको लंब बाय कर्व, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा हो गया, साइन थीटा P बाय एच हो गया। उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा B बाय एच होता है। B मतलब होता है बेस, H मतलब होता है हाइपोटेनस, ऊपर लिखा हुआ है H, यहाँ कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा का होता है P बाय B, ये तो हम लिख दिए। P मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, B मतलब क्या होता है बेस, इसको हम लोग से लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बाय आधार, ठीक है। अब जस्ट साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो H बाय P हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है H बाय B। टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा, यहाँ B बाय P ये होता है। ये 3 लाइन सिर्फ हम लोगों को याद रखना है। इस 3 लाइन के दरमियान क्या होगा, ये तीनों चीज को सीखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इसका फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। फिर यहाँ से दूसरा कह सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ होता है 1 बाय साइन थीटा। यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब कहिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, तो इसको हम प्रूव करके बता देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा यहाँ इक्वल टू इंटू 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा लिख देंगे, ये साइन कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ऐसे ही हम लोग बहुत इजी तरीके से ट्रिक को भी सीखेंगे, फॉर्मूला को भी सीखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो एकदम इजीली तरीके से बन जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सब नोट कर लिए आप लोग। अब यहाँ से दूसरा देखते हैं, ये तो पहला साइन थीटा का देख लिए, अब कॉस थीटा का देखते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय होता है सेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपका, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे अभी हम यहाँ प्रूव किए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो प्रूव करके दिखाएं साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा को चेंज कर दिए 1 बाय साइन थीटा में, तो ये यहाँ से साइन थीटा कट गया, इक्वल टू हो गया। उसी तरह से इसको चेक करना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, ये बात अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं
क्या, तो चेक कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर दिए तो ये कॉस थीटा कट गया इक्वल टू 1, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका यहाँ से प्रूफ। देखिए मैथ्स जो है वो बहुत तरीके से बनता है, जरूरी नहीं है कि अगर हम जिस वे को बताएं उसी वे से बनाएं, आप भी उसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें लॉजिक सही होना चाहिए। लॉजिक गलत होगा तो फिर दिक्कत है। ये देखिए, ये यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं किसको, टेन थीटा को। टेन थीटा को देखते हैं, तीसरा आपका क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा को कैसे बदलेंगे, पहले ही बता दिए कि 3 लाइन में ही हम लोग का सारा काम हो जाएगा। साइन का हम लोग को पता है, कॉस का पता है, टेन का पता है, तो कहानी खत्म है। साइन कॉसेक में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है। बस इतने से हम लोग को काम करना है। अब यहां से बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू यहां से लिखते हैं तो 1 बाय टेन थीटा। अब यहां से क्या हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या LHS इक्वल टू RHS आप लोग लिख सकते हैं। तो हम LHS लिखें, तीन जगह तीन तरीके से हम बताएं, यहाँ चेक के थ्रू बताएं कि कैसे चेक किए, फिर यहाँ LHS के थ्रू लेके चलते हैं। यहाँ आपका हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा। अभी आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, कॉट थीटा को सिर्फ 1 बाय टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इंटू 1 बाय टेन थीटा, तो ये टेन थीटा कट गया तो इक्वल टू हो गया आपका 1। यही था LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। मैथ्स का सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है, मैथ्स का जो होता है कि अगर आप जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसका टीचर आप खुद होते हैं, उसका सॉल्यूशन का अगर आप प्रूफ दे पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। इसके आगे भी कुछ फॉर्मूला है उसको देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, हर एक एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपने यूट्यूब पे चैनल पे देंगे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी स्टूडेंट है या जो भी लाइव क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है। और तो चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। ये तो मेन बेसिक चीज था ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री बनाने से पहले कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको ध्यान में रखना होगा और उसी थ्योरम के तहत हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही होगा, जैसे राइट ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री जो होता है उसको थीटा माना जाता है। उसके जस्ट सामने की का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेस होता है, उसके बाद परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला का, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, पहला फॉर्मूला जो आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से ये हो गया। अब इसके इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस। अब इसको जो है LHS को RHS भेजेंगे। आपको भी पता है कि LHS जब RHS में जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन आता है तो निगेटिव बन जाता है, निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव बन जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये LHS में पॉजिटिव में है तो RHS इसको भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला से हम दूसरा फॉर्मूला को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान
निकालना है हमको। तो ये 1 हो गया, 1 तो राइट साइड में है ही, और इसका प्लस साइन जो है ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। तो जो निगेटिव साइन हम यहाँ पे दे दिए हैं, अब यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का निकालेंगे, तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले क्या किए, इसी से 3 फॉर्मूला निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरा नंबर का फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, इससे 3 फॉर्मूला आपका बन जाएगा खुद ब खुद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ से क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करना है कि अगर हमको ये टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ पे ये निकल गया। दूसरा, अब यहाँ से अगर हम लोग को लेना चाहते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से इसको हम लिए क्या, पहले देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या किए, टेन स्क्वायर हमारा जो है वो एलएचएस में, और टेन स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं आरएचएस में भेजने का कोशिश कर रहे हैं, और आरएचएस में जब भेजे तो इधर क्या बचा, एलएचएस में सिर्फ 1 बचा, सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आरएचएस में था, और टेन स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस में भेजे क्योंकि वो प्लस पॉजिटिव पॉइंट था, तो वो उस साइड गया तो निगेटिव हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो 1 इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये था कुछ मेन बेसिक फॉर्मूला। अब इसी बेसिक फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे, और उसी बेस पे 3-4 क्वेश्चन जो भी होगा आप अपने अपने बुक से एक्सरसाइज से बनाएंगे। उसमें जो भी परेशानी होगी आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या परेशानी है, ताकि उस परेशानी को हम दूर कर पाए। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला आप लोग लिख लिए, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैथ्स जितना हार्ड सबको लगता है उतना हार्ड है नहीं, बस उसको तरीके से बनाना हम लोगों को सीखना है और कुछ नहीं। इसीलिए सबसे हार्ड टॉपिक को हम लिए हैं। सबसे पहला हार्ड टॉपिक जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से ही है। ट्रिगोनोमेट्री से कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, बोर्ड की एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एमसीक्यू, सारे चीज को हम करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी डिफिकल्ट से सामना ना करना पड़े। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 find the value of all t ratios of थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसको 2-3 तरीके से हम बना सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको ही जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहली बात, हम चाहे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल को भी ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके जस्ट सामने की जो भुजा है, साइड है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं, और ये जो होता है ये हमारा बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। अगर इस त्रिभुज का हम नामकरण कर दें ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहली बात, एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लिए, हम इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कहा टी रेशियोज ऑफ थीटा, मतलब जितने भी टी रेशियोज हैं। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है ये दे दिया है, कितना, ये। तो अब हमको निकालना, बाकी रेशियो क्या बचा, कॉस बचा, टेन बचा,
उसके बाद कॉसेक बचा, सेक बचा और उसके बाद कॉट बचा। यानी कि ये 5 हमको प्राप्त करना है। अब ये 5 को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो निकालना तो हमको वैसे भी है, तो आप चाहे इसको ऐसे भी निकाले। सबसे पहली बात साइन थीटा पी बाय एच, तो यहाँ पी दे दिया है आपका √3 और ये एच दे दिया है आपका 2। ठीक है, जब 3 चीज में 2 चीज आपके पास है तो सिर्फ हमको एक चीज निकालना है। ठीक है, तो 3 चीज में 2 चीज है, एच दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, लेकिन बी नहीं दिया हुआ। तो हम इसको डायरेक्ट वे में यहाँ से सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और एच निकालना है तो √पी² जोड़ बी स्क्वायर। अब ये दिया, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन ये निकालना है, तो यहाँ हमारे पास अवेलेबल डाटा को देखना है। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ये हो गया p बाय एच, मतलब कि p का वैल्यू मेरे पास √3 है, h का वैल्यू हमारे पास 2 है। निकालना क्या है हमको? तो b इक्वल टू वॉट, b निकालना है। तो करना क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी 3 डाटा है उसमें से 2 डाटा आपके पास अवेलेबल है तो तीसरा निकालना इजी है। तो आप उसी तरीके से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लेते हैं b इक्वल टू √h² माइनस p²। बड़ा में छोटा को घटाते हैं, बड़ा कौन है? तो बड़ा तो हमारा यही है, क्योंकि p² जोड़ b² ये दोनों के स्क्वायरिंग का इक्वल है ये। तो जब स्क्वायरिंग के दोनों स्क्वायरिंग के इक्वल ये होगा, इसका मतलब ये बड़ा है। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ हो गया 4 माइनस, ये रूट भी है और इस पे स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब वही चीज एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होगा। ये 3 हो गया, तो ये रूट से बाहर हुआ, ये रूट के अंदर 1, तो 1 यहाँ से आ गया। जब हमारे पास अब देखिए p भी है, h भी है और b भी निकल गया, तो बाकी के रेशियोज को निकालना क्या है, इजी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू b बाय एच होता है, तो b का वैल्यू हो गया 1 और h का वैल्यू हो गया √3, आंसर। उसके बाद टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया p बाय b, तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है? p का वैल्यू है √3, अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? b का वैल्यू 1, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं √3। कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या बोले थे? साइन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि इसका हाइपोटेनस जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यानी कि 2/√3 h/p इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 2/√3, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद सेक का उल्टा, यहाँ कॉस का उल्टा देख कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका h/b बराबर क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा 1/√3 है, तो √3/1 इक्वल टू यहाँ से √3 हो गया। अब यहाँ से कॉट थीटा क्या हो गया? टेन थीटा का उल्टा हो गया, टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा b/p इक्वल टू यहाँ से 1/√3, आंसर। यही इसका सॉल्यूशन था। आप देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। अगर आपके पास फॉर्मूला बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी वे में इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, अगर आप लोग को और भी तरीके से जानना है तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25, find the
values of all t ratios of थीटा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे उस क्वेश्चन को बताया उसी क्वेश्चन से बनेगा। जैसे उसमें साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा का वैल्यू दिया था। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच होता है। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच मतलब होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो हम आपको बता चुके हैं। बेस निकालना था कैसे, यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। तो चलिए देखते हैं, यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू 7/25। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाय एच होता है। b मतलब क्या होता है? यहां से अगर b को डिफाइन करेंगे तो बेस, h मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, वो आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहां से क्या, b इक्वल टू हमारे पास है 7, h इक्वल टू हमारे पास 25, लेकिन p इक्वल टू हमारे पास नहीं है। p क्या होगा इसका वैल्यू नहीं पता, तो करना क्या है? p निकालना है। तो हम फॉर्मूला बता चुके थे कि h इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और इसको यहां से रूट अंडर देंगे, ठीक है। अब हमको निकालना p है, तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे? p इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा? h का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस, और उसके बाद 7 का स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा दिए। अब 25 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 25 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अब प्लस 2 12 हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5, ये आपका हो गया 5 2 6, यानी कि 25 जा कितना होता है? 625, ये हो गया। अब माइनस 7 7 जा 49, अब इसमें से घटाइए 49 को, कितना होता है? ये 49 को घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 11 में से यहाँ से 4 जाएगा तो 7 होगा, ये यहाँ से 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 7 5 7 6 इसका। अब इसका स्क्वायर निकालिए, 5 7 6 का, किसका स्क्वायर है? 5 7 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ 2 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया, ये 1 7 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ से करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 क्या हो गया? 17, यानी कि आपका यहाँ जो इसका p का वैल्यू निकला वो कितना निकला? 24। तो ऑलरेडी आपको एक दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू इतना, बचा जो आपका क्या बचा? आपके पास बचा साइन थीटा निकालना है, उसके बाद आपका cos थीटा दिया है, टेन थीटा निकालना है, उसके बाद cosec निकालना है, cosec थीटा, उसके बाद आपका sec थीटा निकालना है, और उसके बाद आपका cot थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, यहाँ लिख देते हैं पी बाय एच। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू आपका निकला है 24, एच का वैल्यू कितना है? 25। आंसर टेन थीटा पी बाय बी होता है। पी का वैल्यू आपका 24 है तो 24 दे दिए, बी का वैल्यू आपका 7 है तो 7 दे दिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा एच बाय पी, तो एच बाय पी 25/24 होगा। सेक थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा का उल्टा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा हो गया बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय बी, तो ये हो जाएगा 25, एच का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 7, तो कॉट थीटा हो जाएगा 10 का उल्टा पी बी बाय पी, ये इक्वल टू हो गया 7/24। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो क्लास है, ये क्लास मतलब कितना इजी तरीके से सारे सॉल्यूशन हो गए। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझा हम लोगों ने, उसके बाद फॉर्मूला को समझा, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन पे गए। तो 2 सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। तो करना क्या है आप लोगों को, क्लास का
बुक लेना है आर एस अग्रवाल का, और उसके बाद उसमें से चैप्टर नंबर 10 को क्या करना है, बनाना है। इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे को सॉल्व करना है, और उसमें से जो भी परेशानी होगा आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है या जो पहले से हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में, मतलब ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ ही समय के बाद हम लाइव आने वाले हैं मैथ क्लास और इंग्लिश का लेके। तो सबसे पहले मैथ्स को देखेंगे। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया है, ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अदर टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।